तो दोस्तों आज वीनस स्पाइस के आईपीओ और उसके अलावा जो डेली वेरी का आईपीओ है उसकी आज लिस्टिंग थी। तो उनकी लिस्टिंग कैसी हुई और उसके अलावा आगे इन दोनों आईपीओ के अंदर हमें क्या करना चाहिए, और उसके अलावा जो पैरादीप फॉस्फेट्स का आईपीओ है उसका आज अलॉटमेंट स्टेटस की ऑफिशियल डेट है। तो इसका अलॉटमेंट स्टेटस कब चेक करना है और कहां चेक करना है, तो इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो डेली वेरी का आईपीओ है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, जो डेली वेरी का आईपीओ 487 रुपए के अंदर हमें अलॉट हुआ था, मतलब 487 के अंदर ये हमें अलॉट हुआ था। और इसका जो कल ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा था -5 रुपए, मतलब डिस्काउंट के साथ ओपन होता हुआ बता रहा था। इसकी डिमांड भी कम थी, सब्सक्रिप्शन भी कम मिला था, अंडर सब्सक्राइब था रिटेल पोर्शन के अंदर। पर आज इसके अंदर बहुत पॉजिटिव चीज देखने को मिली कि ये 495.20 पर ओपन हुआ, मतलब 487 के अंदर अलॉट हुआ। तो मतलब 8 रुपए प्लस के ऊपर ये ओपन हुआ, जो कि पॉजिटिव बात है। जो भी इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अप्लाई किया था तो उनको एग्जिट करने का भी मौका मिल गया। फिर उसके बाद क्या कि 568 रुपए के आसपास हाईएस्ट गया और आज की तारीख में जो ये क्लोज हुआ है 536 रुपए पर। तो इसके अंदर हमें लगभग 2400 रुपए जैसा प्रॉफिट देखने को मिला है आज की तारीख में, जो कि बहुत पॉजिटिव बात है। जिन लोगों को भी ये अलॉट हुआ था तो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हालांकि जीएमपी भी नेगेटिव थी, ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड भी कम थी, फिर भी इसकी लिस्टिंग हमें अच्छी देखने को मिली। ये थोड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। अब इससे क्या है कि जो ये आईपीओज हैं उनकी लिस्टिंग दोनों की पॉजिटिव हुई है। इससे क्या है कि थोड़ा बहुत आईपीओ का सेंटीमेंट सुधरेगा और क्या है कि जो आने वाले आईपीओज है उनके अंदर जो ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड है वो भी बढ़ेगी। पर अभी डेलीवरी के अंदर एक खास चीज ये ध्यान रखने वाली बात है कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, डेलीवरी का जो आईपीओ है, डेलीवरी कंपनी का मैंने पूरा रिव्यू भी किया था। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियली और फंडामेंटली अभी कमजोर कंपनी है और इसके स्पेशली जो फाइनेंशियल्स है वो बहुत वीक है और इसके ऊपर डेप्थ भी बहुत ज्यादा है। और देखिए दोस्तों, अगर आप पैटर्न नोट करें तो पॉलिसी बाजार का जो आईपीओ आया था, जोमेटो का आईपीओ आया था, वो भी खुलने के बाद जब पॉजिटिव ओपन हुए थे, फिर उसके बाद हमें इसके अंदर लगातार गिरावट देखने को मिली। और पॉलिसी बाजार का अभी भी आईपीओ आया था, वो कंपनी भी लॉस मेकिंग थी, उसकी भी लिस्टिंग पॉजिटिव हुई। उसके बाद क्या है कि वो शेयर जो है लगातार गिर रहा है। तो इसके अंदर भी हमें संभलने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये भी गिरेगा इसकी तरह, मतलब ये चीज फिक्स नहीं है, पर ये चीज है कि ये कंपनी भी लॉस मेकिंग है, इसके ऊपर डेप्थ काफी ज्यादा है, तो हो सकता है ऑपरेटर का भी गेम हो। तो इस चीज से हमें सतर्क रहना है, मतलब सावधान रहना है। और आगे क्या है कि हमें अपना पूरा सही से एनालिसिस लगा के उसके बाद डिसीजन लेना है। और बाकी अच्छी बात है कि आज लिस्टिंग वाले दिन हमें अच्छा लिस्टिंग देखने को मिल गया। तो एग्जिट होना था जिनको, तो उनको एग्जिट होने का मौका मिल गया है। और दोस्तों, अगर डेलीवरी के अभी फाइनेंशियल्स वगैरह देखें तो उस हिसाब से मैं अभी लॉन्ग टर्म के लिए तो इसको सजेस्ट नहीं करने वाला हूं। बाकी ये पर्सनली मेरा डिसीजन है, आपका डिसीजन अलग हो सकता है। आप अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के उसके बाद कोई भी डिसीजन लें। फिर दोस्तों, जो वीनस स्पाइस का आईपीओ है, वीनस स्पाइस के आईपीओ की लिस्टिंग भी अच्छी देखने को मिली है। तो ये आईपीओ जो अलॉट हुआ था 326 रुपए के अंदर, और इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है 337.50 रुपए पर हुई है, मतलब 11.50 रुपए पर ये प्लस के साथ खुला है। और उसके बाद 5% का सर्किट लग गया, 354 रुपए के आसपास ये क्लोज हुआ। तो लिस्टिंग इसकी अच्छी देखने को मिली है। लगभग 1304 रुपए जैसा हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिला है आज की तारीख में, जो कि बहुत जबरदस्त बात है। कल हमने जब इसका लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी, मतलब इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम भी देखा था, तब 25 से 30 रुपए एक अंदाजा लगाया था। तब 1150 रुपए से लेकर 1380 रुपए के बीच में हमें जो है लिस्टिंग गेंस देखने को मिल रहा था। तो 1300 के आसपास हमें लिस्टिंग गेंस देखने को मिल गया, तो ये पॉजिटिव बात है। और इसके अंदर आगे क्या करना चाहिए, तो देखिए दोस्तों, अभी छोटी कंपनी है और T2T सेगमेंट के अंदर है। जिन लोगों ने भी अगर आज नए शेयर लिए हैं तो वो 2 दिन बाद इसको सेल कर पाएंगे, क्योंकि T2T सेगमेंट में ऐसा ही होता है कि 2 दिन बाद पोर्टफोलियो के अंदर शेयर दिखाते हैं, उसके बाद हम सेल कर पाते हैं। तो 2 दिन बाद सेल कर पाएंगे। तो हो सकता है 1 या 2 दिन और अपर सर्किट लगे, उसके बाद हो सकता है लोअर सर्किट लगने के भी चांसेस हैं। क्योंकि जब भी आप नोट करते हैं कि कोई भी कंपनी के अंदर अपर सर्किट लगते हैं तो उसके बाद वापस लोअर सर्किट भी 1-2 दिन हमें देखने को मिलते हैं। हालांकि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो, पर ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। बाकी ओवरऑल कंपनी ठीक है, मैंने आपको बताया भी था, पी वाइज ना महंगा है ना ज्यादा सस्ता है। और इसके जैसे और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, मतलब पाइप, स्टेनलेस स्टील की जो पाइप मैन्युफैक्चर करती है उसकी जैसे और भी शेयर्स अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल ठीक कंपनी है। बस बाकी यही ध्यान रखिएगा, जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो वो अपर सर्किट या लोअर सर्किट का ध्यान रखिएगा। अभी अपर सर्किट लगेंगे तो उसके बाद हो सकता है 1 या 2 दिन हमें लोअर सर्किट भी देखने को मिले, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और बाकी आप वीनस स्पाइस का आईपीओ का फुल रिव्यू का वीडियो भी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, तो उससे क्या है कि आपका कंफ्यूजन जो है और भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इन दोनों आईपीओ की लिस्टिंग बहुत ही अच्छी हुई है और वीनस स्पाइस के आईपीओ में जैसे हमने अंदाजा लगाया था उस हिसाब से हमें अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ग्रे मार्केट का प्रीमियम जो है एक अंदाजा होता है, वैसे आपने भी इसके अंदर अंदाजा लगाया होगा कि जो वीनस आईपीओ है, डेलीवरी का आईपीओ है, उसकी लिस्टिंग कैसी होगी। और कई बार जो आप ओपिनियन देते हैं वो सही भी होती होगी, पर क्या है कि आपकी जो सही ओपिनियन है उसका कभी आपको फायदा नहीं होता होगा। पर मान लो ऐसा हो जाए तो, मतलब आपकी जो ओपिनियन है उसका आपको फायदा मिल जाए, तो ऐसा पॉसिबल है प्रोबो ऐप पर। प्रोबो ऐप जो कि एक ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर कोई भी टॉपिक के क्वेश्चन आप चूज कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट है, फाइनेंस है, जैसे अभी मान लेते हैं आईपीएल चल रहा है,
तो अभी आईपीएल से रिलेटेड ही क्वेश्चन ले लेते हैं। तो उसके अंदर हम एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे गुजरात टू विन इंडियन T20 लीग 2022, हमें जवाब देना है यस या नो में। और अगर हमारा जवाब सही होता है तो जवाब सही होने पर हम ढेर सारा प्रॉफिट कमा पाएंगे। दूसरा इसके अंदर आता है फोरकास्ट। इसके अंदर आज जैसे गुजरात और राजस्थान का मैच है, तो इसके अंदर हम क्या है कि क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं कि फर्स्ट इनिंग का स्कोर क्या होगा। तो मैं क्या है कि एक अंदाजा लगाता हूं कि 150 रन होना चाहिए, फिर मैं इसको कंफर्म कर लेता हूं। फिर अगर हमारा आंसर सही होता है या नियर बाय भी होता है तो लीडर बोर्ड के अकॉर्डिंग हमें प्राइस मिल जाएगा, जैसे फर्स्ट को 10,000 का, सेकंड को 2500 का। तो इस तरह से आप प्रोबो ऐप पर अपनी ओपिनियन देकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो प्रोबो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। 25 रुपए आपको साइन अप बोनस के मिलेंगे, जिससे क्या है कि आप अपनी ओपिनियन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं जो पैरादीप फॉस्फेट्स का आईपीओ है उसका अलॉटमेंट स्टेटस कब चेक करना है और कहां चेक करना है। तो दोस्तों आज पैरादीप फॉस्फेट्स के आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस की ऑफिशियल डेट है। तो इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस हमें चेक करना है लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर। लिंक्डइन टाइम की वेबसाइट पर इसका अलॉटमेंट स्टेटस आएगा, तो वहां पर हमें चेक करना है। जनरली जो अलॉटमेंट स्टेटस वेबसाइट पर अपडेट होता है लगभग रात को 8 बजे के बाद, तो 8 बजे के बाद हम चेक कर सकते हैं। पर जनरली लिंक्डइन टाइम में क्या होता है कि एक दिन लेट कर दिया जाता है अपलोड, मतलब लिंक्डइन टाइम जनरली लेट ही करता है। तो अगर लेट होता है तो उससे पहले क्या है कि क्रेडिट, डेबिट या रिफंड के एसएमएस आ जाएंगे। तो जो लोग नए हैं उनको बता देता हूं, अगर पैसे हमारे डेबिट हो जाते हैं बैंक अकाउंट से तो समझ लीजिए कि हमारा आईपीओ अलॉट हो गया है। अगर हमारे क्रेडिट या रिफंड हो जाते हैं, मतलब इसका एसएमएस हमें मिल जाता है, तो समझ लीजिए आपके आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। तो इस तरह के भी कोई एसएमएस वगैरह आएंगे तो तुरंत ही हमारे चैनल पर आपको जानकारी मिल जाएगी। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, बेल आइकन पर दबा के रख लें। और अगर आपको बेल आइकन पर दबाने के बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन के अपडेट पर थोड़ी ही देर के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।